क्लास 4 का ईवीएस की बुक चैप्टर नंबर 13 पर आइए, पेज नंबर 6। यस मैम, निकाल ली। स्टार्ट करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल यानी कि जो लोकल होता है, यानी जो पास का होता है, जहाँ पे हम लोग जैसे रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं ना, तो जहाँ पर हम लोग जिस गांव में रहते हैं या जो नगर जो हमारा आता है वो लोकल होता है। तो वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में या सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे। यस इंडिया मैम। इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है डेमोक्रेटिक यानी गणतंत्र जो होता है ना, डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर जनता का कानून होता है, जनता चुनती है अपना लीडर। तो India is a democratic country in the world. A democracy is a form of government that is of the people, by the people and for the people. और डेमोक्रेसी जो होता है वो क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया जो शासन होता है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। In a democratic country, people choose their own representatives who form the government to run the country. और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोकतंत्र होता है उसमें लोगों के द्वारा ही चुना जाता है अपना लीडर, जिसको वो लोग वोट देते हैं और जो उनके ऊपर शासन करता है। The state government governs its state. It makes laws for the state of take care of requirements like transport, healthcare, education, agriculture, etc. जो राज्य सरकार होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जैसे यूपी की जो सरकार है, वो क्या क्या देखती है, ट्रांसपोर्ट देखती है, लोगों का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों को जनता को क्या क्या जरूरत है, जिसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, हेल्थ केयर यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी दवाओं की सेवाएं हैं उनके बारे में, एजुकेशन शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, एग्रीकल्चर वहाँ का जो अनाज है और जो खेती जो हो रही है उसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ये सब ध्यान रखती है। A local self-government is the government formed by the people of a certain village, town, or city. It deals with the local problems and looks after the basic needs of the people, local people. तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, जो जिस शहर में हम लोग रहते हैं या जिस गांव में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ का जो वहाँ का जो देखभाल करने के लिए जो सरकार होती है, जो भी कमेटी होती है, उनको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ विलेज। अब गवर्नमेंट ऑफ विलेज, विलेज में शहरों के मुकाबले विलेज में कुछ अलग चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट होती है तो वहाँ पे पंचायत होती है। गांव में आपने सुना होगा पंचायत, तो वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो पंचायत करती है। तो विलेज पंचायत के बारे में देखिए क्या होता है। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ विलेज इज कॉल्ड विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है गांव का, उसको क्या कहा जाता है, विलेज पंचायत या फिर ग्राम पंचायत। द वर्ड पंचायत मीन्स अ काउंसिल ऑफ 5। पंचायत 5 आ रहा ना वर्ड है पंचायत, तो उसमें जो 5 होता है वो उसके मेंबर्स की संख्या होती है। 5 लोग होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द विलेज who have 18 years of age or above. The head of the village पंचायत is called प्रधान और सरपंच। जो 18 साल के ऊपर के लोग होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे वो वोट करते हैं। तो जिनको वोट करते हैं वो 5 लोग इलेक्ट होकर पंचायत में हिस्सा बनते हैं। और जो उन सब से जो हेड होता है, पांचों का जो हेड होता है, 5 में से कोई एक हेड भी होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। He or she is elected by the panchayat. The members of the village panchayat are elected by for 5 years. Some seats in the village panchayat are reserved for women. और जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो भी कितने साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, 5 साल के लिए। और पंचायत के 5 मेंबर्स में से कुछ सीट्स जो होती हैं वो महिलाओं के लिए छोड़ दी जाती हैं, वो रिजर्व रहती है कि इसमें महिला ही बैठेगी, कोई एक महिला जरूर बैठेगी। The village panchayat performs many functions for the welfare of the people of the village. तो विलेज पंचायत जो काम करती है, जो वहाँ गांव के लोगों की भलाई के लिए जो काम करती है, वो क्या क्या है। The village panchayat takes care of cleanliness its village.
Its responsibility for the construction of road and streets. It takes care of the arrangements of water supply by digging wells or fixing hand pumps. It looks after the proper drainage system in the village. तो जो पंचायत होती है वो गांव की साफ सफाई का और रोड कैसी है, रोड का ध्यान रखती है कि रोड ज्यादा खराब ना होने पाए, एंड वाटर सप्लाई, वहां का पानी का सप्लाई क्या हो रहा है, अगर पानी की कमी है तो कुएं खुदवा देते हैं या पंप लगवा देते हैं, और वहां का ड्रेनेज सिस्टम यानी कि वहां की जो पानी बचाने की व्यवस्था, जो पानी का जो निकास होता है उसके बारे में ध्यान देते हैं कि बारिश में पानी भर ना जाए। फिर it constructs and takes care of the primary schools and makes arrangements for adult education in the village. It looks after the dispensaries in the village. It arranges street lights in the village. It settles and disputes of the people of the villages. तो अब इनका और क्या क्या काम होता है कि प्राइमरी स्कूल जो होता है, छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसको ध्यान देना, और जो बड़े बच्चों का स्कूल होता है उसको ध्यान देना कि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, किताबों की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, एंड वहाँ पे डिस्पेंसरीज होती हैं गांव में छोटी छोटी, जो दवाओं के लिए जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं उनके ऊपर ध्यान देना, दवाइयों का अरेंजमेंट, और गांव में सड़कों पर लाइटें लगवाना, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था कराना, और जितनी भी छोटे छोटे लोगों की जरूरतें होती हैं गांव में जिसको गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, वो सब ध्यान कौन देता है, वहाँ की पंचायत देती है, क्योंकि वो जो पंचायत होती है वो गांव के लिए गवर्नमेंट होती है। अब गवर्नमेंट ऑफ अ टाउन, सिटी, म्यूनिसिपल कम्युनिटी कॉर्पोरेशन। अब शहरों में क्या होता है, गांव में तो पंचायत हो गया, शहरों में क्या होता है, म्यूनिसिपल कम्युनिटी या फिर कॉर्पोरेशन। द लोकल गवर्नमेंट ऑफ अ सिटी और टाउन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कम्युनिटी। तो जो सिटी या कोई भी शहर का जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको म्यूनिसिपल कम्युनिटी कहा जाता है। इन अ बिग सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु एंड कोलकाता देयर आर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और अगर बड़े शहर है तो वहां पे म्यूनिसिपल कम्युनिटी नहीं होगी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। The members of the municipal communities or the municipal corporations are elected by the people of the town or city who have 18 years of age or above। यहाँ पे भी कौन इलेक्शन में भाग लेता है, जो लोग 18 साल से ऊपर के होते हैं। फिर these members are called municipal councillors। और जो लोग इनको चुनते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेंबर्स को नहीं, हाँ, जो मेंबर्स चुने जाते हैं म्यूनिसिपल कम्युनिटी के लिए, जो मेंबर चुने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिलर्स। A town or city is divided into various zones and from each zone a councillor is elected by the people of that zone। और हर शहर में एक एक जोन होता है, हर शहर का एक जोन होता है, एक इलाका होता है, तो हर जोन के लिए एक म्यूनिसिपल काउंसिलर को इलेक्ट किया जाता है कि वो इस जोन का देखभाल करेगा। फिर the zones are elected. The zones are called wards. Each councillor looks after the welfare of the people living in his/her ward. These members are elected for 5 years. The head of municipal community is called the chairman, while the head of municipal corporation is known as mayor। तो म्यूनिसिपल कम्युनिटी का जो हेड होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है, और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि जो बड़े शहरों का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। द मेंबर्स Mayor. ऑफ म्यूनिसिपल कम्युनिटी The members of municipal community elect a chairman and a vice chairman among themselves, and members of a municipal corporation elect a mayor and a deputy mayor। The main function of a municipal community or a municipal corporation। अब म्यूनिसिपल कम्युनिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो काम होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे पंचायत के काम होते हैं ना, वैसे ही म्यूनिसिपल कम्युनिटी या कॉर्पोरेशन के भी होते हैं। A municipal committee or municipal corporation takes care of cleanliness of city,
It supplies pure drinking water in the city, constructs the maintenance of the roads and streets of the city. It makes proper arrangements of light on roads. तो या ये भी क्या करते हैं, क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई का ध्यान देते हैं, और वहाँ के पानी की व्यवस्था, जो पानी पीने का होता है उसकी व्यवस्था, और रोडों की मेंटेनेंस, जो रोड्स होती हैं उनको ठीक से रखना, वो टूटी फूटी ना हो, और लाइट, जो रोड पर लाइट लगी रहती है, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम होता है। और वहाँ का पानी की निकास की व्यवस्था, वही जो पानी भर जाता है तो नालों की व्यवस्था कराना, वो सब इनका काम होता है। And it makes arrangement of the removal and disposal of waste and garbage in the city. It provides medical facilities by establishing and keeping maintenance of health centers, hospitals, and dispensaries. It establishes primary schools to provide free education to children. It plants trees in various places in the city. It also maintains public parks and gardens. तो जो कूड़ा फेंकने की जो व्यवस्था होती है, अब कई जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि लोग बहुत ज्यादा कूड़ा फेंक देते हैं, फैला देते हैं, तो उसका ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता कूड़ा फेंकने की जगह का। तो ये सब ध्यान कौन रखता है? म्युनिसिपल कम्युनिटी या फिर कॉर्पोरेशन रखता है। और डिस्पेंसरी, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो खुलाए जाते हैं, और अगर कोई महामारी फैल गई है तो उसके लिए कुछ वैक्सीन या दवाएं कुछ भी करना है तो वहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होगा वहाँ का, वो ध्यान देगा इसके लिए। और प्राइमरी स्कूल एजुकेशन जो होता है, जो छोटे बच्चों के स्कूल्स होते हैं वहाँ के बारे में ध्यान देना, और बहुत सारी जगहों पर पार्क बनाना, गार्डन बनाना, ये सब म्युनिसिपल कम्युनिटी का काम होता है। नगर पालिका जो आपने सुना होगा उनका। एंड इट प्लांट्स, और जगह जगह पर ट्रीज लगाना, प्लांट्स लगाना, ये सारे काम होते हैं उनके। It takes care of transportation of the city, it builds toilets and maintains the records of birth and deaths. It provides plans for organizing fairs and exhibitions. इनका क्या काम होता है? और क्या क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट का काम होता है, सड़कों की देखभाल करना, और जो बसेस चलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको ध्यान देना, टॉयलेट बनाना शहरों में जगह जगह पर, और जो मृत्यु और जन्म जो होता है उसका सर्टिफिकेट बना के देना, रिकॉर्ड बना कर रखना कि कितने लोग की मृत्यु हुई, कितने लोग का जन्म हुआ। और एग्जीबिशन, आपने देखा होगा जगह जगह पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एग्जीबिशन लगाए जाते हैं, मेले लगाए जाते हैं, मेले वेले जो लगते हैं आपने देखा होगा आपके आसपास, तो उसमें भी म्युनिसिपल कम्युनिटी और कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा ध्यान देती है। The Yes, municipal communities and corporations spend a lot of money for doing the described activities for the welfare of people. ये सारे काम करने के लिए म्युनिसिपल कम्युनिटी और कॉर्पोरेशन को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। एंड they get money by imposing some taxes on the people in the city. They collect money from the following sources. अब इनको पैसे भी तो लगेंगे ना, इतना सारा काम कराएंगे, सड़कें, ड्रेनेज, पानी, लाइट्स, रोड, तो ये सब के लिए डिस्पेंसरीज, दवाएं, ये सब के लिए पैसे भी तो लगेंगे ना। तो पैसे कहाँ से मिलते हैं? इसको म्युनिसिपल कम्युनिटी कॉर्पोरेशन को हमारे ऊपर, जनता के ऊपर टैक्स लगाकर, आपने देखा होगा हर चीज के ऊपर एक टैक्स लिखा रहता है, तो जो टैक्स का पैसा होता है ये गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के थ्रू ही सारी कम्युनिटीज को मिलता है पैसा। अब हमें कौन कौन सा टैक्स देना पड़ता है? हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर चार्जेस। तो हम, आपने देखा होगा घर का टैक्स आता है, मम्मी पापा उसको फिल करते होंगे, घर का जो टैक्स होता है वो। म्युनिसिपल कम्युनिटीज और कॉर्पोरेशंस कलेक्ट हाउस टैक्स फ्रॉम ईच हाउस विच आर सिचुएटेड इन द सिटीज। हर घर से एक टैक्स लिया जाता है। और वाटर टैक्स, पानी का बिल, they collect water tax from each house in the city as they supply pure drinking water to each house. सारे घरों में से सबसे पानी का बिल लिया जाता है। sewer charges, the collect sewer charges from each house as it is their duty to provide sewer facilities to the people of the city. The state government gives some financial aid to the municipal communities or corporation. जो राज्य सरकार होती है, जो यहाँ की राज्य सरकार होगी, वो भी म्युनिसिपल कम्युनिटीज और कॉर्पोरेशंस को पैसा देगी ताकि यहाँ के लोगों की देखभाल की जा सके। The municipal communities or corporation collect octroi on the goods which are brought for sale in the city from other places. और एक तरह का octroi करके एक चार्ज लिया जाता है, जो जो बहुत बड़े बड़े सामान, जो कच्चा माल या चीजें जो बनाई जाती हैं उनके लिए चार्ज किया जाता है और उनको सेल पर लगाया जाता है।
The local self-government organized for the welfare of the people of that peculiar village, town, or city. They make the lives of the people comfortable. So it is also the duty of the every person that they must cooperate with them. जब लोकल गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उनकी देखभाल करती है, तो लोकल गवर्नमेंट भी सारा ख्याल रखती है। तो हम एज अ सिटीजन हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम भी अपनी सिटीजन की नागरिक अच्छे नागरिक की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हम भी बाहर कचरा ऐसे ना फैला दें, हम भी कुछ पोल्यूशन ना कर दे, वाटर पोल्यूशन ना करे, वाटर वेस्ट ना करे या एयर पोल्यूशन ना करे। तो हमें इन सब चीजों का हमें भी ध्यान देना चाहिए। ये चैप्टर आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, जो लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में? यस मैम। अभय, आयुषी, यस नव्यांश मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलिए बताइए, कुछ टैक्सेस के नाम बताइए, कुछ टैक्स बताइए जो हम लोग देते हैं म्युनिसिपल गवर्नमेंट को, कम्युनिटीज को। बताइए कौन कौन से टैक्सेस देते हैं? हाउस टैक्स, सीवर टैक्स, सीवर चार्जेस, वाटर टैक्स। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय विलेज पंचायत? विलेज पंचायत क्या होती है, कौन बताएगा? मैम विलेज पंचायत में अभी बताया था ना, पंचायत का मतलब कितने मेंबर होते हैं उसमें? मैम फाइव मेंबर्स होते हैं। जैसे म्युनिसिपल कमेटी और उसमें से कॉर्पोरेशन मैम का काम होता है, वैसे पंचायत का भी तो काम होता है ना, गांव की देखभाल करना, गांव में यस पानी मैम। की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था, लाइट्स, रोड्स, ये सारा काम कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है ना। और ग्राम पंचायत के मैम 5 मेंबर्स होते हैं। ग्राम पंचायत के हेड को क्या उसमें कहते हैं बताइए? प्रधान। यस मैम। ग्राम पंचायत के हेड को क्या कहते हैं? मैम प्रधान या सरपंच। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताइए, व्हाट आर द लोकल गवर्नमेंट्स? लोकल गवर्नमेंट्स कौन कौन सी हैं? म्युनिसिपल कम्युनिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत ना, ये तो है लोकल यस गवर्नमेंट। मैम। गांव की लोकल Yes, गवर्नमेंट ma'am. ग्राम पंचायत है, और शहरों की क्या है? म्युनिसिपल कम्युनिटी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मिशनल कमेटी। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ विलेज पंचायत? विलेज पंचायत के क्या क्या काम होते हैं बताइए? अभी बताया हमने आपको। यस मैम। मैम रोड को साफ रखना और मैम रोड को साफ रखना, विलेज को साफ रखना, मैम रोड का मैम प्राइमरी स्कूल का ध्यान रखना। वेरी मैम गुड, वाटर सप्लाई, वेरी गुड। ड्रिंकिंग वेल, मैम जैसे कि हाँ, लाइट की व्यवस्था, रोड्स की लाइट व्यवस्था, दवाओं की, ये सारे तो Yes, वही करते हैं ना। यस मैम। अब बताइए, द हेड ऑफ म्युनिसिपल कम्युनिटी, म्युनिसिपल कम्युनिटी का हेड कौन होता है? कॉर्पोरेशन नहीं, कम्युनिटी का हेड कौन होता है बताइए? कम्युनिटी का हेड मैम चेयरमैन। हाँ, म्युनिसिपल कम्युनिटी का हेड होता है चेयरमैन। वेरी गुड। और कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है? मैम मेयर। कम्युनिटी के होते हैं चेयरमैन और कॉर्पोरेशन के होते हैं मेयर। अब बताइए, द हेड ऑफ द, हाँ कॉर्पोरेशन का भी बता दिया। चलिए, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल कम्युनिटी? म्युनिसिपल कम्युनिटी के कौन कौन से फंक्शंस मेन होते हैं? वो क्या क्या काम करते हैं? मैम वो लोग जो काम पंचायत करती है वैसा काम ही तो ये लोग भी करते हैं ना। यस मैम। गार्डन लगवाना, डिस्पेंसरीज की देखभाल करना, प्राइमरी स्कूल, अडल्ट के लिए शिक्षा व्यवस्था, घरों में प्योर पानी पहुंचाना। हाँ ये सारा तो काम ये लोग करते हैं ना। यस मैम। चलिए, तो आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। और इन सबको अच्छा इलेक्ट कौन करता है? पंचायत के मेंबर्स को, काउंसलर्स को इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट बताइए।
कितनी बार बताया आप लोगों को, हम ही लोग इलेक्ट करते हैं ना। लोकतंत्र का मतलब Yes, क्या होता है? ma'am. डेमोक्रेसी मतलब जनता के द्वारा चुना गया वो जो वो होता है ना मेंबर, Yes, ma'am. तो हम ही लोग इलेक्ट करते हैं। और इलेक्ट करने की जो एज होती है, जो बताई गई, वो कितनी होती है? मैम 18 years. मैम 18 ईयर्स। अगर 18 पंचायत के मेंबर्स के लिए वोट देने जाना है तो आपको कितने ईयर्स का होना पड़ेगा? 18 years का मैम। 18 years. आप लोग वोट कर सकते हैं, आप लोग इलेक्ट कर सकते हैं? नो मैम। No, ma'am. अभी आप लोग इलेक्ट नहीं No, कर सकते, ma'am. जब आप लोग 18 ईयर्स के हो जाओगे तब करोगे ना। Yes, यस ma'am. मैम। तो लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14। सब लोग इस पेज को मार्क कर लेंगे, सबको याद होना चाहिए Our कौन सा goal, चैप्टर right पढ़ने and वाले हैं। duties. गोल राइट एंड ड्यूटीज। चलिए Our goals, बाय right बाय and बच्चों। duties. बाय मैम। Bye, ma'am.